क्यों दिया बताइए? बिया की खीर क्यों दी? एक दो तीन डोकरियां बोलेंगी सास तो महाराज जी के ऊपर आगी डाली थी तो उनको गेहूं की खीर। भैया ये ध्यान रख के चलना, 700 मुनिराजों को अग्नि में जलाने का जब प्रयत्न किया गया और नाक से उनके अंदर धुआं गया, मुंह से धुआं गया, उनके कंठ रुंध गए, गले जल गए, छेदे हो गए उनके लिए गले में, अनेक प्रकार का कष्ट हो रहा था। इसलिए उन्होंने मालूम जब बिया बनता है तो ये बाइयां क्या बनाएंगी, तुमको बिया बनाना आता? बस हरी साड़ी पहनना आता है, हरी बिंदी, हरी साड़ी, हरी कुंडल, हरी मांग, हरा जूता, हरा चप्पल, हरी चटनी, हरी रोटी, हरी सास, हरी ससुर। महाराज जी को भी हरा हरा कर दो, दुखी हो गई, गलत। नमो सिद्धार्थ। जब बिया बनता है, आप मानो तो कैसे बिया बनाते हैं? अगर आज के बिया हम खा लें तो उनको खाने के बाद हमें गुस्सा आती है। ये क्या करती हो, ऐसे उस पर मशीन लगा ली, मशीन लगाने पर एक ठूसते ठूसे जाओ, और दूसरी क्या दूसरी चलाती है, और इतने बड़े बड़े वो हाथी जैसी सूंड लटकती है, ऐसी तोड़ करके डाल दी है। इतने मोटे मोटे दांत ही टूट जाए महाराज की। नहीं, वो नहीं, जो मशीन से बनते उसमें घी नहीं लगता है। हमरो जो मशीन से बनते उसमें घी नहीं लगता है, लेकिन जो एक हाथ में लोई होती है और इस तर्जनी उंगली पर लाइन होती है, और इस उंगली से है ना क्या करते हैं, घी लगा करके फटाफट, और वो कपड़े पर गिराई जाती है। उसके लिए कपड़े पर गिराया, सूपे पर गिराए जाते हैं, वो बराबर बराबर है ना घी लगा करके बनाए जाते हैं। उसको फिर घी में सेंका जाता है, फिर दूध में उसको पकाया जाता है, मीठा डाल करके उसको बनाया जाता है। वो उनको आहार में दिया तो उन्हें चबाने की आवश्यकता नहीं, वो धीरे धीरे क्या हो गया, उनके गले से क्या हो गया, नीचे उतर गए। उनको कष्ट नहीं हुआ, आहार भी हो गया, औषधि भी हो गई। दे तो दो, कैसे भी तो देना, दे तो दो, 2 दिन की झंझट है वो निपटाओ, चिंता मत करो। तुमको भी अगली पर्याय में माता जी बनना है, क्योंकि पिछी और कमंडल के बिना 3 काल में मोक्ष नहीं हो सकता। देखो इधर, 3 काल में मोक्ष नहीं हो सकता, 3 काल में मोक्ष नहीं हो सकता। 3 बोलो, 3 बार तो बोलो, 3 काल में मोक्ष नहीं हो सकता, 3 काल में मोक्ष नहीं हो सकता। 3 काल में कितना भी तुम धर्म कर लेना, पर पीछी कमंडल तो लेना ही, इसके बिना तुम्हारी पर्याय का कल्याण नहीं हो सकता। जैसा तुम हमारे साथ कर रहे हो मयूर भैया, जैसा तुम हमारे साथ कर रहे हो, ऐसा ही तुम्हारे साथ में होने वाला है। चिंता मत करो, बिल्कुल है ना। जो जैसा करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। जैसा जैसा हमारे साथ करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। मत आओ भैया वृत्ति में, तुम महाराज बनोगे तुम्हें भी कोई ढूंढने नहीं आएगा, पड़े रहोगे पाटा पर अलग है ना, कोई ढूंढने नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा। मत आओ सोच क्रिया में, तुम्हारे साथ भी तुम्हारा कमंडल पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप सोचते जब होगा तब देखा जाएगा, वो तुम्हें देख ही रहा हो। बस जैसा तुम करोगे वैसा, और जो करता है उसको क्या मिलता है, फल मिलता है। कई लोग अभी रोते हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं है। तुमने पहले कुछ दिया नहीं इसलिए गरीब हो। अब माला जपने से क्या है, इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में मिलेगा। अब अभी तो नहीं मिलेगा, तुरंत का तुरंत तो नहीं मिलेगा। आप जब उनके लिए आहार दान दिया, चक्रवर्ती का चौका लगा, उसमें आहार नहीं हुआ, कहां हुआ राजा। और फिर देवों ने 50 रत्नों की क्या की, वर्षा की। फिर सभी लोगों ने राजा श्रेयांश को उठा करके नृत्य किया, तो सबने उनके लिए भोजन को अपने घर पर लेके गए, सबने उसका भोजन कराया राजा श्रेयांश का। और तीर्थंकर को आहार दान देने वाला भव्य जीव नियम से 3 भव में मोक्ष जाता है। कितने भव में? तीर्थंकर भगवान को आहार दान देने वाला जीव नियम से 3 भव का उल्लंघन नहीं करता, 3 भव में वो मोक्ष के लिए प्राप्त कर लेता। नगर में जितने लोगों और तीर्थंकर को आहार दान देने वाला भव्य ही होता है, सम्यक दृष्टि ही होता है ना, निर्दोष ही होता है, निष्कलंक होता है, और 3 भव में वो निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेता। ऐसे राजा श्रेयांश आहार दान में क्या हुए,
प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, हम भी ऐसा क्रम करें कि आज हम आहार दान देंगे, कहीं पर ऐसा हो सकता कि मेरे सपने के द्वारा किसी का भला। भैया वृत्ति करते रहो, कभी सपने में आ सकता। ये मत पूछने, कई महिलाएं पूछने आती, महाराज जी हमने सपने में महाराज जी को पड़ गया, अच्छा किया कि बुरा किया। सपने में नहीं पड़ गाना, अपने में पड़ गाओ। सपने में पड़ गाने, सपने में लड्डू खाने से मुंह मीठा नहीं होता है। हमने तो सपने में आहार दे लिया है, सपने में शादी भी कर लो, सपने में कुवैत भी चले जाओ। सपने में सब नहीं होता है, अपने से करो तो कल्याण होता है। ऐसे आहार दान में श्री शरण नाम के राजा प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, हम भी ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमें भी सिद्धि। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्न कंडक श्रावकाचार नाम के महान ग्रंथराज में श्रावक धर्म की व्याख्या, विवेचना, निरूपणा, श्रावक के लिए श्रावक धर्म का मार्ग बतलाया। जिसकी जैसी योग्यता होती है, योग्यता के अनुसार ही उसके लिए उपदेश दिया जाता है। जो व्यक्ति 10 किलो का वजन नहीं उठा सकता है, उससे कभी 100 किलो का वजन नहीं उठवाया जा सकता है। हाथी का वजन कभी गाय के ऊपर नहीं लादा जाता है। इसी प्रकार से जिसके अंदर जितनी योग्यता होती है, पात्रता होती है, योग्यता और पात्रता के अनुसार उनके लिए धर्म का उपदेश दिया जाता है, धर्म का मार्ग बतलाया जाता है। श्रावक का धर्म भिन्न है और मुनियों का धर्म भिन्न है। और ये ध्यान रख के चलना कि जो श्रावक धर्म की पालना नहीं कर सका, वो कभी भी मुनि धर्म की पालना वो व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता है। मुनि धर्म को पालन करने की पहले, मुनि धर्म को चलाने के पहले हमें श्रावक धर्म का अच्छी तरह से निर्वाह करना चाहिए। सिर्फ एक बार भोजन कर लेने का नाम मुनि धर्म नहीं है, सिर्फ उपवास कर लेने का नाम मुनि धर्म नहीं है, रस परित्याग कर लेने मात्र का नाम मुनि धर्म नहीं है, पैदल चल लेने का नाम सिर्फ मुनि धर्म नहीं है, केस लॉन्च कर लेने का नाम मात्र मुनि धर्म नहीं है। इन सब के साथ साथ जो हमारी आत्मा के अंदर समता रूप परिणाम है, उन समता रूप परिणामों के द्वारा जो हमारी आत्मा का मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, जिन परिणामों के द्वारा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, उन्हीं परिणामों का नाम मुनि धर्म है। जिनके द्वारा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, उन्हीं परिणामों का नाम मुनि धर्म होता है। श्रावक का धर्म जो होता है आराधना परक होता है, और मुनियों का धर्म जो होता है वो साधना परक होता है। मुनियों को साधना प्रधान होती है और श्रावक के लिए आराधना प्रधान होती है। वो पूजा पाठ अभिषेक यहीं तक वो सीमित होता है, आत्मा के स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन दिगंबर मुनियों का धर्म जो होता है वो आत्मा स्वरूप में लीन होने की व्यवस्था जो है वह मुनि धर्म होता है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने यह उपदेश दिया, आराती आचार्यों ने भरपूर उपदेश दिया, भरपूर उनके लिए समझाया, भरपूर उनके लिए बतलाया। जैसे काल दोष के कारण से हमारे पास जितना जिनागम होना चाहिए उतना जिनागम नहीं है, पर उसका अभाव भी नहीं है। क्या होता है, गर्मी के समय में पानी बहुत कम हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है। और विज्ञान ये बता रहा, रिसर्च करके उसने बताया कि सिर्फ अब पानी की मात्रा जमीन में बहुत कम रह गई है। 22 देश ऐसे हैं जिन देशों में सिर्फ 2040 तक ही उनके लिए पानी प्राप्त हो पाएगा। उसके बाद पानी की त्राही है ना मच जाएगी। एक एक बूंद के लिए आदमी क्या हो जाएगा, त्रस्त हो जाएगा। जहां जहां जिनवाणी की कमी होगी वहां वहां पानी की कमी होगी। बोलो जहां जहां जिनवाणी की कमी होगी वहां वहां पानी की कमी होगी। डॉक्टर को दिखाओगे तो यही कहेगा 6 लीटर पानी कम से कम पीना पड़ेगा। बोलो, डॉक्टर को दिखाओगे तो कहेगा
6 लीटर पानी कम से कम पीना पड़ेगा। और अगर दिगंबर मुनिराज को दिखाओगे तो ये कहेगा 6 घंटे जिनवाणी का रस पीना ही पड़ेगा। जब तक तुम अगर 6 लीटर तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारे देह की जो गर्मी है, वो देह की तुम्हारी गर्मी क्या नहीं होगी, शांत नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, है ना। गर्मी तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएगी। और जब ये पानी पीने से देह की गर्मी शांत होती है और जिनवाणी का रसपान सेवन करने से भव की गर्मी क्या हो जाती है, और भव की गर्मी एक भव में शांत नहीं होती है। बोलो, भव की गर्मी, भव की गर्मी एक भव में शांत नहीं होती। गैस जलता है, बोलो, गैस जलता है और तवा तपता है। क्या तपता है? जोर से बोलो। गैस जलता है और तवा तपता है। रोटी सिकती है, रोटी सिकती है, लेकिन तवा भी गर्म होता है। और जहां गैस रखा है उसके नीचे की जमीन भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। एक भाव में तुम कसाय करते हो, एक भाव में तुम क्रोध करते हो, और भाव तुम्हारे क्या होते, तपते हैं। भाव की गर्मी एक भाव में शांत होने वाली नहीं है। भाव की गर्मी एक भाव में, एक भाव की गर्मी तुम्हारे द्वारा शांत होने वाली नहीं है। इसके लिए गर्मी को गर्मी के द्वारा क्या है, इसको शांत किया जाता है। जैसे तप के द्वारा भाव की गर्मी को शांत किया जाता है। डॉक्टर ये कहता है पानी की बहुत कमी आ गई, तुमको पानी की बहुत कमी आ गई है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जिनवाणी की कमी आ गई। जिनवाणी का रसपान तुम करो। और जहां पर ये देखते हैं विज्ञान ये कहता है, अथवा तुम्हारा ये वन विभाग ये कहता है, जहां वृक्ष जहां ज्यादा होते हैं, बोलो, वृक्ष जहां ज्यादा होते हैं वहां पानी की वर्षा, जहां वृक्ष जहां होते हैं, हरियाली जहां होती है, एक हरियाली में ऐसा आकर्षण होता है कि वो पानी को क्या करती, खींचती है। जहां पर हरियाली ज्यादा होती है, वृक्ष ज्यादा होते हैं, वहां पानी की वर्षात, वहां पानी बरसता है। और जहां दिगंबर महामुनिराज होते हैं वहां पर जिनवाणी बरसती है। जहां दिगंबर मुनिराज होते हैं वहां पर जिनवाणी बरसती है। प्रवचन वहां होता है, बोलो, प्रवचन वहां होता है जहां दिगंबर महामुनिराज होते हैं। जहां मुनियों का बसेरा होता है वहां पर प्रवचन होता है ना। जहां मुनिराज नहीं होते हैं वहां पर भोजन तो होता है, पानी होता है, सब कुछ होता है, पर प्रवचन नहीं होते। हॉल में तो तभी आते हैं जब दिगंबर महामुनिराज आते हैं, बोलो, हॉल में तो, और संत निवास में तो तभी जाते हैं जब दिगंबर, और चले जाए तो फिर वहां पर कोई नहीं जाता है। और इतना तो कचरा जमा हो, दरवाजे ही नहीं खुलता है। जब कोई महाराज आएंगे तब बेचारे उनके क्या कमरों की क्या होती है, सफाई होती है। दिगंबर महामुनिराज जहां होते हैं वहां पर धर्म देशना होती है, और वहां पर लोगों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। लेकिन नमो सिद्धार्थ में ध्यान रख करके चलना कि ये सब हमें अपने पूर्व जन्म के पुण्य के समागम से सब कुछ क्या होता है, पूर्व जन्म के पुण्य के समागम से ये हमें लाभ मिलता है। हर किसी को ये लाभ नहीं मिलता है, बोलो, हर किसी को लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए भी पुण्य चाहिए। लोग कहते हैं प्रवचन सुनने में क्या लगता है, बोलो, हाथ उठाओ ना। प्रवचन सुनने में क्या लगता है, फोकट में मिलता है, चलो चलते हैं, है ना। महाराज का 2 मिनट सुन के आते हैं, घर में कोई काम तो, आज फ्री थे, बोलो, आज कोई काम नहीं था, इसलिए चलो महाराज जी के पास चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई काम नहीं था तो धर्म में तो तुम्हें एक कर्तव्य मिला, चलो महाराज के पास चलते। प्रवचन सुनने में क्या लगता है, बोलो, दोनों हाथ, नमो सिद्धाराम। प्रवचन सुनने में क्या लगता है, तुमको नहीं मालूम प्रवचन सुनने में क्या लगता है? प्रवचन सुनने में महा 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 महा, बोलो, प्रवचन सुनने में क्या महा महा, क्या महा महा महा। पहला मामला है महाराज का प्रवचन सुनने के लिए महा महा, हाथ उठाओ, नमो सिद्धार्थ, महा 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 पुण्य लगता है। बिना पुण्य के ये जैन आगम के शब्द सुनने को
नहीं मिलते हैं, और जिनका साथी सह पुण्य होता है उन्हें ही ये देशना सुनने को मिलती है। बाकी लोग तो अभी क्या है, डिल्लप के गद्दे पर पड़े होंगे, मगर की तरह डिल्लप के गद्दे पर पड़े होंगे। कोई व्यक्ति चाय फूंक रहा होगा, कोई व्यक्ति पेपर पढ़ रहा होगा, कोई व्यक्ति दरवाजे पर बैठा होगा, कोई व्यक्ति टीवी में सीरियल देख रहा होगा, कोई व्यक्ति यहाँ वहाँ छत पर टहल रहा होगा, मॉर्निंग वॉक कर रहा होगा, पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे होंगे। और कोई लोग होकर के है ना प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, मंदिर में आकर के भगवान की पूजा करते, आराधना करते हैं। महापुण्य कर्म के उदय से सब कुछ ही मिलता है। रावण के लिए कुछ भी ये समागम नहीं मिला, सारी जिंदगी निकल गई, ना किसी मुनिराज की भैया वृत्ति नहीं कर पाया। वो रावण ने किसी भी दिगंबर महामुनिराज के पाद में हाथ नहीं लगाया, उसने किसी मुनिराज की भैया वृत्ति नहीं कर पाया, किसी मुनिराज के चौकी के पड़गान नहीं कर पाया। उसने भली शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय बनवाया हो, लेकिन वो संत निवास नहीं बनवा सका। संत निवास, मंदिर बनवाना सरल है, परंतु संत निवास बनवाना बहुत कठिन है। मंदिर में वेदी बनवाना सरल है, परंतु महाराज के लिए बैठने के लिए पाटा बनवाना बहुत कठिन है। भोजनशाला खुलवाना सरल है। बोलो भोजनशाला, विनय से बोलो, विनय से बोलो, नमो सिद्धाड़म। भोजनशाला खुलवाना, बोलो भोजनशाला खुलवाना सरल है, परंतु चौका लगवाना बहुत कठिन है। भोजन बनाना सरल है, बोलो भोजन बनाना सरल है, परंतु चौका बनाना बहुत सरल है। रिश्तेदार को बुलाना, आना घर पर, बोलो ना, आना घर पर, हाथ तो उठाओ, आना। कोई जान पहचान का मिला, इस्माइल मिली, अपन तुरंत बोलते आना घर पर। 2 मिनट को आके जाना, चाय नाश्ता पानी है ना करके जाना। रिश्तेदार को बुलाना सरल है, बोलो रिश्तेदार को बुलाना सरल है, परंतु किसी दिगंबर महामुनिराज का पड़गाहन कराना बहुत, दिगंबर महामुनिराज का पड़गाहन करना बहुत कठिन है। चौका लगा लिया लेकिन पड़गाहन नहीं हुआ। भी ये ध्यान रख के चलना है, साथी से पुण्य जब होता है। कल मैंने आपको आदि ब्रह्मा युग करता प्रजापति आदिनाथ भगवान का हमने आपके लिए संस्मरण सुनाया था, उनका दृष्टांत सुनाया था कि चक्रवर्ती का भी चौका था, बाहुबली का भी चौका था, और भी राजा महाराजाओं का चौका था, है ना, सोम का चौका था, श्रेयांश का चौका था, पर पड़गाने का सौभाग्य किसको मिला? बोलो। सोम का भी चौका था, श्रेयांश का भी चौका था, परंतु पड़गाहन करने का सौभाग्य किसको मिला? किसको मिला? राजा श्रेयांश को क्यों मिला? है ना, सोम को क्यों नहीं मिला? है ना, चक्रवर्ती के लिए क्यों नहीं मिला? चक्रवर्ती के लिए पड़गाहन करने का सौभाग्य नहीं मिला। बड़े तीर्थंकर भगवान को पड़गाने के लिए उतना पुण्य भी क्या चाहिए? पुण्य भी हमारा संचित होना चाहिए। लोग बोलते बड़ा महाराज नहीं आया, बड़ा महाराज नहीं आया। बड़ा महाराज को चाहने, बड़े महाराज के लिए बुलाने को बड़ा पुण्य भी चाहिए।